हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम ह्यूमन वैल्यू की यूनिट थर्ड कवर करेंगे। मेरी प्रीवियस वीडियोस में मैंने फर्स्ट सेकंड यूनिट कवर करके रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो आज जो थर्ड यूनिट है हमारे ह्यूमन वैल्यू की, इसमें हम अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन द फैमिली एंड सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हार्मनी इन द फैमिली। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज हार्मनी। हार्मनी क्या होता है? हार्मनी का मतलब ही होता है पीसफुली एग्जिस्ट करना टुगेदर। तो फैमिली में हार्मनी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? फैमिली एक ऐसी जगह है जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल, मम्मी पापा भाई बहन, सब कोई एक साथ मिलके मिलजुल के साथ में स्नेह भावना से रहते हैं और सारी हाउस होल्ड एक्टिविटीज करते हैं। तो फैमिली बेसिकली हमारा क्या है? एक बेसिक यूनिट ऑफ ऑल इंटरेक्शन है, जहाँ पे हम कह सकते हो कि हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन है, जहाँ पे हम सबसे पहले सीखते हैं, समझते हैं चीजों को, हमारे माँ बाप हमको सिखाते हैं, फिर उसके बाद हम स्कूल जाते हैं और वहाँ पे सेकेंडरी आपका क्या है? सोशलाइजेशन का फॉर्म है, जहाँ पे हम सीखते हैं। तो फैमिली में हार्मनी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक साथ आप एग्जिस्ट करते हो, पीसफुली एग्जिस्ट करते हो, तो हार्मनी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस दैट फैमिली में हार्मनी होनी चाहिए। अगर हार्मनी हमारे फैमिली में अच्छी तरीके से है, हम लोग अच्छे से मिलजुल के प्रेम भावना से रहते हैं, तो इससे क्या होता है? फर्स्ट इज हम स्टेबल और सिक्योर फील करते हैं। सिक्योर, हम भाई मम्मी पापा, हमें पता है हमारे मम्मी पापा है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारे मम्मी पापा हमारे लिए मैनेज कर लेंगे। सेकंड इज मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। आपका मेंटल स्टेट, आपका इमोशनल स्टेट बहुत अच्छा होता है, आप मेंटली बहुत खुश होते हैं, आप हैप्पी होते हैं, जिसकी वजह से आपका सब काम अच्छा अच्छा होता है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आपके सिबलिंग्स के बीच में, आपके मम्मी पापा के बीच में इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी। अगर आप अच्छी तरीके से रहते हो, अपनी बात समझा सकते हो, उनकी बात समझ सकते हो, जिसकी वजह से आपका क्या कह सकते हो, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप स्ट्रेस फील नहीं करोगे, आप डिस्कम्फर्ट में नहीं रहोगे, आप बहुत ज्यादा एंजाइटी फील नहीं करोगे। तो ये सारी चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ इज पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पर्सनल ग्रोथ, आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी, आपकी डेवलपमेंट होगी। एंड फिफ्थ इज हेल्दी रिलेशनशिप। रिलेशनशिप अच्छा होगा आप सभी परिवार के बीच में, तो हार्मनी मेंटेन होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है, सेट ऑफ प्रपोजल टू वेरीफाई हार्मनी इन द फैमिली। क्या क्या ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिस पॉइंट से आप ये समझ सकते हो कि फैमिली में हार्मनी है कि नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट इज रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ आई एंड अदर सेल्फ आई। मतलब कि मान लीजिए मेरा सेल्फ है और सामने वाले हमारे पापा का सेल्फ है, मम्मी का सेल्फ है, हम दोनों के बीच का क्या रिलेशनशिप है, किस तरीके का रिलेशन है। ऐसा तो नहीं कि मम्मी पापा से हमेशा झगड़ते ही रहते हैं, नहीं, वो हमें समझते हैं, हम उन्हें समझते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि हाँ, हमारे घर में पीसफुल हार्मनी एग्जिस्ट करती है। सेकंड इज दिस सेल्फ आई हैज फीलिंग इन अ रिलेशनशिप। जैसे फीलिंग की अगर हम बात करें तो फीलिंग एक एक्सप्रेस्ड होती है, एक इम्प्लाइड होती है, जहाँ पे आप हर बॉडी के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन बहुत जगह होती है कि आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, सिर्फ समझ पाते हो। हमें समझ में आता है कि अगर हमारे पापा ने हमारे लिए कुछ किया है तो वो हमारे अच्छे के लिए किया होगा, हमारे पापा हमारे मम्मी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे। तो वो जो फीलिंग है उस चीज को समझना। थर्ड इज द फीलिंग इज इन द फीलिंग्स आर इन दी डेफिनेट। मतलब कि ऐसे कुछ वैल्यूज होते हैं, जैसे हमारा ट्रस्ट हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, फिक्शन हो गया, ये सब ऐसी चीजें होती है जो हमें कह सकते हो हमें क्लियर है। हम अपने माँ बाप पे आंख मूंद के ट्रस्ट कर सकते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हमें पूरा पूरा फीलिंग है, हमें उनके साथ अफेक्शन है, वो हमारी केयर करते हैं। तो इस चीज को अगर आप समझ जाओगे तो किसी भी तरीके की कभी भी आपके परिवार के बीच में झगड़ा नहीं होगा, कि हमारे पापा अगर कुछ कर रहे हैं, हमारी मम्मी अगर कुछ कर रही है, तो वो हमारे अच्छे के लिए कर रही है, वो हमारे बुरे के लिए नहीं करेगी। लास्ट इज रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग दीज फीलिंग लीड्स टू म्यूचुअल हैप्पीनेस। अगर आप ये चीज समझ जाओगे, आप वैल्यूज को समझ जाओगे, आप कह सकते हो कि आप उनकी फीलिंग को अगर समझ जाओगे, तो किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी और आप हमेशा हैप्पी रहोगे, आपके फैमिली वाले हैप्पी रहेंगे। तो ये सारी चीजें अगर है आपके अंदर, इतनी राइट अंडरस्टैंडिंग, इतनी समझ है, तो आपकी फैमिली के अंदर हार्मनी मेंटेन हमेशा रहेगी और कोई भी किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट, कुछ ऐसे वैल्यूज हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि हर एक रिलेशनशिप, ह्यूमन रिलेशनशिप में अवेलेबल है, जैसे ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, गाइडेंस, रेफरेंस, ग्लोरी, ग्रैटिट्यूड, लव। तो इनको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। सबसे पहला आपका क्या है जो वैल्यूज है ह्यूमन रिलेशनशिप है? पहला है जस्टिस। जस्टिस मीन न्याय। आप सिंपल लैंग्वेज में इसको क्या समझते हो कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी गलत ना हो। अगर मान लीजिए सिंपल सी बात यह है कि किसी ने सुबह से शाम को तक लेके मजदूरी की है, अब उसकी मजदूरी के 1000 रुपए हो रहे हैं, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो, आप 500 रुपए देके निपटा रहे हो। तो वहां पे भी उस चीज के साथ गलत है, आप उस चीज को देख रहे हो, आप उसको देखते हुए भी नहीं उसके साथ सही कर रहे हो, तो वो चीज बहुत गलत है। तो जस्टिस क्या है? सबसे पहले हमें वैल्यूज को क्या करना है? पहचानना है, ठीक, फिर उसको फुलफिल करना है, फिर हमें राइट इवैल्यूएशन करना है कि हाँ क्या सही है क्या गलत है अपने एथिक्स पे। लास्ट में क्या करना है? हमें सही डिसीजन है वो करना, किसी के साथ गलत ना हो, जो हमको म्यूचुअल हैप्पीनेस की तरफ लेके जाएगा। अगर हमने परिश्रम किया है तो हमें उस चीज का मूल्य मिलना चाहिए। तो ये क्या है? जस्टिस क्या है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके का गलत ना हो। ये इसकी 4 एलिमेंट्स है,
ठीक, सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना वैल्यू को, फिर उसके बाद फुलफिल करना, देन इवैल्यूएट करना, लास्ट इज म्यूचुअल हैप्पीनेस, अभी जो मैंने आपको बताया। तो ये सब की वजह से आप क्या कौन सा स्टेट हासिल कर पाते हैं? उभय तृप्ति का। उभय तृप्ति का जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल सा यही है। मान लीजिए दो एग्जांपल, दो लोग हैं, एक व्यक्ति कार खरीद के लेके आता है अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से, और एक व्यक्ति जो कार खरीदता है वो चोरी के पैसे से खरीदता है। कार दोनों ने खरीदी है, लेकिन जो स्टेट, जो उभय तृप्ति का जो आप कह सकते हो म्यूचुअल हैप्पीनेस का जो स्टेट है, वो सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति को मिलेगा जिसने कार खरीदी अपनी मेहनत से, उसको नहीं जिसने चोरी से खरीदी है। वो बार बार यही सोचेगा और उसको मतलब कोई मेंटल पीस नहीं मिलेगी। तो आप कोई भी कार्य कर रहे हो लेकिन उस कार्य को सही तरीके से कर रहे हो अपनी सक्सेस को पाने के लिए, वो एक स्टेट आपकी क्या होती है? उभय तृप्ति की होती है। नेक्स्ट इज ट्रस्ट। ट्रस्ट आप कह सकते हो हिंदी में विश्वास कहते हैं। आप किसी भी ह्यूमन बीइंग पे, आप अपने मम्मी पापा पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता होता है कि आप के साथ गलत नहीं करेंगे। वही आप अपने बेस्ट फ्रेंड पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो, लेकिन आप किसी भी व्यक्ति पे ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी पर ट्रस्ट करते हो, आपको पता है कि आपके साथ वो गलत नहीं कर सकता, तो वो आपको हैप्पी और म्यूचुअल हैप्पीनेस की फीलिंग देता है, प्रॉस्पर आपको म्यूचुअल हैप्पीनेस की फीलिंग देता है। इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला है इफेक्टिव लिसनिंग इज द बॉटम लाइन ऑफ ट्रस्ट। बिल्कुल सही। जो कहते हैं कि पहले अगर आप सही तरीके से बात नहीं सुनोगे तो अच्छे सही तरीके से उस पर रिस्पॉन्स नहीं दे पाओगे और आपका दिमाग सही डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो बात सुनना, किसी को सही तरीके से समझना ही ट्रस्ट की नींव होती है। ठीक, अगर आप उसकी बात समझ रहे हो तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ वो आपके साथ कुछ गलत नहीं करेगा। तो जो स्पीकर होता है, लिसनर होता है, दोनों ही बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं। लेकिन पहले आपको किसी की बात सुननी है, ठीक, फिर समझना है कि क्या ऐसा है, क्या ऐसा उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर कन्वर्सेशन करना है। क्यों? क्योंकि अधूरी बात पूरी, मतलब आप कह सकते हो ना कि आधा ज्ञान बहुत ही हानिकारक होता है। सेकेंड इज एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है किसी के पेन को फील करना, उनकी सिचुएशन को ये समझना कि सामने वाले व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है। अगर आपके साथ अगर आपको डांटा है तो मतलब आपके भले के लिए डांटा, आप उसमें ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो, आप उसको पलट के जो झापड़ नहीं दोगे। ठीक, नेक्स्ट इज जस्टिस। जस्टिस जैसा अभी मैंने बताया कि एक राइट जजमेंट करना। ठीक, हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं, उनके जजमेंट पे हमें भरोसा होना चाहिए। लास्ट इज ऑनेस्टी। ऑनेस्टी कह सकते हैं कि आप किसी पे अगर ट्रस्ट करते हो, आपको पता है वो सही बोल रहा है, आप ट्रस्ट कर रहे हो, तो वो आपके लिए कुछ गलत नहीं कहेगा या फिर गलत नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस। बहुत छोटा सा डिफरेंस है। इंटेंशन का मतलब क्या होता है? जब आप कोई चीज एस्पायर करते हो, कुछ करना चाहते हो। ठीक, आप जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे यू वांट टू बी हैप्पी, आप हैप्पी रहना चाहते हो, ये आपका एस्पिरेशन है, आपकी नेचुरल एक्सेप्टेंस है कि आप ऐसा चाहते हो, आपके अंदर की भावना है। लेकिन कॉम्पिटेंस क्या है? आपके अंदर एबिलिटी, क्या आप खुश रहने की आपके अंदर एबिलिटी, आपके अंदर इतने टैलेंट है, इतने स्किल है कि आप खुश रह सकते हो ऐसा काम करके। ठीक, तो कॉम्पिटेंस क्या है? आपकी एबिलिटी टू फुलफिल योर एस्पिरेशन। आपके अंदर, भाई अगर मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ तो मेरे अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि मैं उसकी पढ़ाई करके इंजीनियर बन सकूं। ठीक, ये मेरा इंटेंशन है कि मैं इंजीनियर, मेरा एस्पिरेशन है। लेकिन कॉम्पिटेंस क्या है? उस एस्पिरेशन को हासिल करने के लिए वो एबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट थर्ड इज रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट मतलब सम्मान। जब आप किसी भी व्यक्ति का या फिर किसी भी चीज का राइट इवैल्यूएशन करते हो, ठीक, कि वो इंसान ऐसा है, तो उसके प्रति आपके उसके प्रति ऑटोमेटिकली क्या होती है? रेस्पेक्ट जनरेट हो जाती है। लेकिन डिसरेस्पेक्ट किस कंडीशन में होती है? जब आप किसी को ओवर इवैल्यूएट करते हो, अंडर इवैल्यूएट करते हो या फिर अदरवाइज इवैल्यूएट करते हो। ओवर इवैल्यूएट मतलब कि आप, मतलब जो चीज वो है, मतलब मैंने सोचा कि ये व्यक्ति ये है, नहीं, आप उससे ज्यादा ही कुछ सोच लेते हो कि भाई नहीं, इसने ऐसा कहा है, किसी ने मुझे बुरा कहा तो उसने ऐसा क्यों कहा है, इसलिए कहा है, मतलब आप कुछ ज्यादा ही ओवर थिंक कर लेते हो। तो उस केस में आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हो। ठीक, अंडर इवैल्यूएट, जो वो व्यक्ति है, लेकिन आपने भाई सिंपल सी बात है, कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, ठीक, उसके पास अच्छी नॉलेज है, लेकिन आपको लगता है नहीं, वो मतलब उनके पास कोई नॉलेज नहीं है, आप उसको अंडर इवैल्यूएट कर दिए हो, तो आप उसकी रिस्पेक्ट कुछ नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा ये ऐसे ही है। ठीक, लास्ट इज अदरवाइज इवैल्यूएशन, मतलब कि आप जो पर्सन है उसका इवैल्यूएशन ही पूरा गलत कर रहे हो। ठीक, एक कुछ ज्यादा ही सोच लिया, एक कुछ कम ही सोच लिया, एक एकदम जो इंसान है उसके विपरीत ही सोच लिया, तो उस केस में आप डिसरिस्पेक्ट करोगे। तो अगर आप सही इवैल्यूएशन करते हो, राइट इवैल्यूएशन करते हो, तो उस केस में आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे। नेक्स्ट इज जो रेस्पेक्ट और ईगो के बीच का डिफरेंस होता है, वो सिंपल सा ये है कि रेस्पेक्ट हमारे अंदर क्या है? एक पॉजिटिव फीलिंग है, लेकिन ईगो हमारे अंदर क्या है? निगेटिव फीलिंग है। रेस्पेक्ट हमेशा हमें प्रोग्रेस की तरफ, सक्सेस की तरफ लेके जाता है, लेकिन ईगो हमें हमेशा कह सकते हो प्रोग्रेस की तरफ नहीं लेके जाता है, ये हमें निगेटिव थिंग्स की तरफ लेके जाता है, तो हमारी सक्सेस क्या होती है? डाउन होती जाती है। लास्ट जो डिफरेंस है वो है, जब हम रेस्पेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो रेस्पेक्ट कैसे कि हम अगर सक्सेस पाना चाहते हैं, हम ऊंची ऊंचाइयों में जाना चाहते हैं, तो उस केस में आप कोई गलत
चीज नहीं करते हो, मतलब को जो भी एफर्ट्स करोगे वो पॉजिटिव वे में करोगे, कोई गलत नहीं करोगे। लेकिन ईगो की अगर हम बात करें तो अगर हम कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। किसी को अपने आप को डिस्ट्रक्ट कर लेते हैं, अपने आप को चोट पहुंचा लेते हैं, सामने वाले को चोट पहुंचा लेते हैं। तो हमारा जो इंटेंशन होता है वो बहुत अच्छा होता है रिस्पेक्ट में, लेकिन ईगो में हमारा जो इंटेंशन होता है वो ही काफी निगेटिव होता है, इविल नेचर का होता है। तो ये छोटा सा आपका डिफरेंस है रेस्पेक्ट और ईगो का। तो रेस्पेक्ट हमारी पॉजिटिव फीलिंग है, लेकिन ईगो हमारी निगेटिव फीलिंग है। नेक्स्ट जो हमारा वैल्यू है वो है इफेक्शन। इफेक्शन मतलब इसने आप एक दूसरे से क्या रिलेटेड फील करते हो, मम्मी का पापा से क्या इफेक्शन है, आपका सिबलिंग्स में क्या इफेक्शन है, तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। नेक्स्ट इज केयर। केयर मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी के प्रति, किसी को नर्चर करने का, किसी को प्रोटेक्ट करने का। भाई आपकी मम्मी आपकी केयर करती हैं, तो वो क्या है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट इज गाइडेंस। गाइडेंस मतलब किसी को आप सही एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराते हो या फिर सही गाइडेंस प्रोवाइड कराते हो, सही निर्देश देते हो, तो वो आपका गाइडेंस होता है। श्रद्धा, जैसे कह सकते हैं कि फीलिंग ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट। हम जैसे अपने भगवान को देख के श्रद्धा की भावना रखते हैं, हम एकदम समर्पित हो जाते हैं, उनकी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, तो वो फीलिंग को हम कहते हैं रेवरेंस। नेक्स्ट इज ग्लोरी। ग्लोरी गौरव मतलब कि किसी के एफर्ट्स को, किसी के एक्सीलेंस को, किसी के अचीवमेंट को क्या करना, रेस्पेक्ट करना, ठीक, वो चीज ग्लोरी है। ग्रैटिट्यूड, अगर कोई आपकी हेल्प करता है, आपके प्रति एफर्ट्स कर रहा है, तो आप उसके क्या कहते हैं, कृतज्ञ भावना होना, कि आप एकदम कृतज्ञ हो जाओ कि हाँ तुमने मेरे लिए ये किया है, उसके एफर्ट्स को कह सकते हो बहुत रेस्पेक्ट करना। लास्ट इज लव। लव जो एक माँ का बेटे से होता है, जो भाई का बहन से होता है, एक प्रेम भावना, एक दूसरे के बीच का रिस्पेक्ट, तो ये आपका क्या है, एक लव का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा अंडरस्टैंडिंग द हार्मनी इन दिस सोसाइटी। जैसे कि जो अभी तक आपने पढ़ा कि हार्मनी इन द फैमिली, हाँ जो फैमिली होती है वो हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन फैक्टर होता है। ठीक, सबसे पहले हम फैमिली में सीखते हैं, हम फैमिली में हार्मनी में रहते हैं। अगर हम फैमिली में अच्छी तरीके से रहेंगे तभी हम सोसाइटी में अच्छी तरीके से रह पाएंगे, हार्मनी में रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर आपके झगड़ा किसी से हो जाता है, आपके फैमिली मेंबर्स में, आपके भाई बहन में झगड़ा हो जाता है, पापा ने आपको कुछ कह दिया, तो आप जब सोसाइटी में जाओगे, आप बाहर जब निकलोगे, अपने दोस्त से मिलोगे, किसी से मिलोगे, तो आप अपना गुस्सा उस पर उतार दोगे, तो उस केस में आपके बीच में झगड़ा हो जाएगा। तो मतलब रीजन कोई और था और कहाँ क्या हो रहा है। तो जब आप तो कह सकते हैं कि एक बिल्डिंग ब्लॉक है आपकी हार्मनी का, सबसे पहले फैमिली, फिर उसके बाद सोसाइटी। तो जिस अखंड समाज में आप रहते हो उसमें आपको क्या करना है, हार्मनी में रहना है। तो यहाँ पे ये 4 लेवल्स दिए हुए फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको बताया है कि ह्यूमन लिविंग में, ह्यूमन में आपके 4 लेवल्स होते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी और नेक्स्ट इज नेचर। तो हर एक स्टेज में एक अलग वैल्यू का होना बहुत जरूरी है। तो इंडिविजुअल अगर स्टेज की बात करें तो इंडिविजुअल स्टेज में राइट अंडरस्टैंडिंग बहुत होना जरूरी है। अगर आपकी राइट अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपके फैमिली में कभी भी किसी भी तरीके का विवाद नहीं होगा, आप खुद में भी खुश रहेंगे और आप सबके साथ भी अच्छे से रहेंगे। सेकेंड इज फैमिली। फैमिली में अगर हम फैमिली में क्या करते हैं, प्रॉस्पेरिटी नीडेड होती है। क्यों? क्योंकि फैमिली अच्छी तरीके से ये समझती है कि क्या उनको करना चाहिए, उनकी नीड्स क्या है, किस तरीके से उनको उस चीज को फुलफिल करना है, लोगों के रिक्वायरमेंट को। ठीक, ये चीज अच्छी तरीके से फैमिली में होती है। नेक्स्ट इज ट्रस्ट। सोसाइटी में ट्रस्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि भरोसे के ही आप फैमिली पे तो आंख मूंद के भरोसा कर सकते हो, आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, लेकिन सोसाइटी की अगर बात करें तो उनपे आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अब भाई एक दूसरे पे आप ट्रस्ट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि केवल घर में रह के काम नहीं करना है, आपको सोसाइटी में, कलीग्स में, कॉलेज में, हर जगह जाके अपने टास्क को परफॉर्म करना है। लास्ट इज नेचर। को एग्जिस्टेंस इन नेचर बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? हम नेचर में रहते हैं, नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं, नेचर को हार्म नहीं पहुंचा सकते हैं। इनडायरेक्टली अगर हम नेचर को हार्म पहुंचाएंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम पे इफेक्ट आएगा। तो को एग्जिस्टेंस होना, दोनों का एक साथ अच्छी तरीके से पीसफुली रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो को एग्जिस्टेंस, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि नेचर हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, प्रोग्राम टू अचीव द कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल। जो ह्यूमन गोल को अचीव करने के लिए कुछ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, 5 डायमेंशंस है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपना जीवन अच्छे से जीना चाहते हो तो ये 5 डायमेंशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला है एजुकेशन एंड राइट लिविंग। एजुकेशन एंड राइट लिविंग मीन्स शिक्षा एंड संस्कार। आपकी फैमिली में जब आप 2-3 साल के होते हो, आपको एजुकेशन के लिए भेज दिया जाता है ताकि आप राइट अंडरस्टैंडिंग और चीजों को सीखो और अपनी जीवन यापन, अपनी जिंदगी को सही तरीके से जी सको। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हमें एजुकेट करना शुरू कर देते हैं। जब हम बचपन में रहते हैं, ये बोलो, ये करो, ये बड़े हैं, इनका सम्मान करो। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है अपने लाइफ को अच्छी तरीके से जीने के लिए। तो एजुकेशन एंड राइट लिविंग सबसे पहला डायमेंशन है। सेकंड इज हेल्थ एंड सेल्फ रेगुलेशन। सेकंड यूनिट में आप लोग को बताया था कि हेल्थ रिलेटेड टू बॉडी होती है, सेल्फ रेगुलेशन रिलेटेड टू सेल्फ आई होता है।
मतलब कि सेल्फ रेगुलेशन मतलब हमारे अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमको अपनी बॉडी को क्या करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। क्यों? क्योंकि बॉडी अगर सही तरीके से काम नहीं करेगी तो हमारा इनर कॉन्शियस माइंड, हमारा दिमाग सही तरीके से काम नहीं करेगा और कहीं ना कहीं हमें हार्म पहुंचाएगा। तो ये दोनों क्या है, को रिलेटेड है और साथ में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज जस्टिस एंड प्रिजर्वेशन। जस्टिस, जैसा कि मैंने बताया, जस्टिस सही तरीके से रिकॉग्नाइज करना, रिलेशंस को, वैल्यूज को फुलफिल करना, राइट इवैल्यूएशन करना और म्यूचुअली हैप्पीनेस को इंश्योर्ड करना। तो जस्टिस क्या है, किसी को प्रोटेक्ट करना, किसी के साथ गलत ना हो। प्रिजर्वेशन क्या है, प्रिजर्वेशन क्या है, सुरक्षा प्रदान करना। ठीक भाई, किसी के साथ गलत ना हो, किसी को प्रोटेक्ट करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन एंड वर्क। वर्क क्या है, जो ह्यूमन एफर्ट्स, जो फिजिकल एफर्ट्स ह्यूमन लगाता है किसी कार्य को करने के लिए। और प्रोडक्शन क्या है, जो एफर्ट से रिजल्ट मिलता है हमको, वो हमारा क्या है, प्रोडक्शन है। जैसे कि आप लोग ने इकोनॉमिक्स में कौन सा पढ़ा होगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो इसके लिए ह्यूमन एफर्ट्स और प्रोडक्शन रिलेटेड है, उत्पादन एंड कार्य। लास्ट इज एक्सचेंज एंड स्टोरेज, विनिमय एंड कोशा। एक्सचेंज मतलब क्या होता है, फिजिकल फैसिलिटीज का एक्सचेंज होना सोसाइटीज के बीच में, मेंबर ऑफ सोसाइटी के बीच में एक दूसरे फिजिकल फैसिलिटीज का एक्सचेंज कर रहे हैं। और स्टोरेज का क्या मतलब है कि जो भी मान लीजिए लेफ्ट ओवर है, बचा हुआ है, उसको सही तरीके से क्या करना, स्टोर करना। अच्छा, ये जितना भी एक्सचेंज होगा और स्टोरेज होगा वो कोई भी प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं होगा, वो हमें एक म्यूचुअल कंसर्न के लिए होगा, म्यूचुअल फुलफिलमेंट के लिए होगा। जैसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है कि खुद भी यूज करना है और अपने फ्यूचर में बचा के रखना है, लेकिन नॉट फॉर द प्रॉफिट मोटिव। हमें क्या करना है, म्यूचुअल फुलफिलमेंट के लिए ही काम करना है। तो ये हमारे 5 डायमेंशंस हैं जो कि ह्यूमन गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट इज एजुकेशन, राइट लिविंग, हेल्थ एंड सेल्फ रेगुलेशन। थर्ड इज जस्टिस एंड प्रिजर्वेशन, फोर्थ इज प्रोडक्शन एंड वर्क एंड फिफ्थ इज एक्सचेंज एंड स्टोरेज। थैंक यू सो मच। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और यूनिट 3 का ये शॉर्ट और फास्ट रिवीजन था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके अपकमिंग AKTU के एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है और आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।